पता है जब दुआ वापस घर आई तो अम्मी ने क्या कहा उसे? लौट के बुद्धू घर को आए। दुआ का चेहरा देखने लायक था। ओह अल्लाह, किसी का मरियम जैसी औरतों के साथ पाला ना पड़वाए। हाय, वैसे मैं भी एक अलग मुसीबत में फंस गई हूँ। खैर छोड़ो। कौन सी मुसीबत? यानी हालू की माँ भी कम नहीं है, बल्कि इंतहाई बुढ़ी खूसट और उम्र में भी बड़ी है। अम्मी जान, किसी को बुरा भला कहने से पहले एक नजर जरा खुद को भी देख लीजिए। आप खुद कौन सा दूध की धुली हुई है? मेरा मुंह मत खुलवाइए। नाइला, हम ये बहस पीछे छोड़ चुके हैं ना। जो भी है, मुझे किसी न किसी तरह उस औरत को काबू करना ही होगा। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। अम्मी क्यों ना हम दोनों साथ चले वहाँ? किस लिए? वो लोग जरा पुराने ख्यालात के हैं ना। हाँ, तो जब वो मुझे देखेंगी तो कहेंगी कि कितनी सलीकेमंद, बावकार, पर्देदार अमीर घर की बहू है। कहेंगी माँ ने क्या तरबियत दी है। अरे बेटी नाइला, ये ख्याल पहले मुझे क्यों नहीं आया? अरे कितनी अक्लमंद हो गई हो तुम। आखिर हो ना उनाल खानदान की बहू, पर्दा भी करती हो और अमीर भी हो। तो कल चले बेटी? हाँ हाँ चलते हैं, बस आपका घर बच जाए और आप सुकून से जिंदगी गुजारे अपनी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे घर तो बस ही जाएगा, तुम हालात पर काबू रखो बेटी। शुक्रिया सवेरा। एंजॉय कीजिए। सवेरा आपा, बहुत शुक्रिया। तो फिर वापस उसी पुराने ठिकाने पर आ गई। क्या मतलब वापस आ गए? नानी जान, हम दोबारा मरियम साहिबा के घर पर रहने लगे हैं। और वो तुम्हारे घर का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमने कहा साथ रहने में ज्यादा बेहतरी है। तुम लोग मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, मगर फिक्र नहीं करो, जल्द मालूम हो जाएगा। अरे नानी, आपसे कुछ छुपाने की जरूरत कैसे कर सकते हैं हम भला? और अगर हम में यहाँ मौजूद कोई शख्स राज रख रहा है तो वो ये मोहतरमा है। पूरी शिद्दत से इश्क में मुब्तला हो चुकी है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। हाँ हाँ, अब सारी तोपों का मुंह मेरी तरफ होगा। माशाल्लाह। वैसे आजकल इस दौर में अच्छा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल गया है तो मजबूती से थाम लो उसे। देखो बच्चों, मैं मरने से पहले सबको अपने अपने घरों में खुश देखना चाहती हूँ और बस। लो फिर शुरू हो गई। नानी जान, ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं हो सकता। ईशल की कॉल है। ये कहाँ है आजकल आखिर? हाँ ईशल, बोलो। ज़ैनब जान, क्या बात हो सकती है? हाँ, हम सब साथ ही बैठे हैं। मैरी, दुआ, मम्मी और मैं। सलाम मेरी कहिएगा। दुआएं कह दो। सब सलाम कह रहे हैं। मेरी तरफ से भी सबको सलाम कह देना। मैं फोन पर तंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन मिलकर बात करना चाहती हूँ तुमसे। बहुत दिन हो गए। क्या मिल सकती हो? ईशल, असल में इन दिनों मैं जरा फ्री नहीं हूँ। ज़ैनब प्लीज, शाम में साथ चाय पी लेंगे। मम्मी की तबीयत देखकर बताऊंगी, ठीक है ना मेरी जान? बहुत शुक्रिया। ओके, ख्याल रखना अपना। मॉम, आप दोनों का कोई मसला चल रहा है? नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने बड़ी ठंडी आवाज में बात की उससे। मुझे एहसास नहीं हुआ। शाम को चाय पर बुलाया है। क्या तुम आज जाओगी? नहीं, कुछ पता नहीं, देखूंगी। हेलो अब्दुल्ला साहब। ठीक है, फौरन आ रही हूँ मैं। क्या हुआ? हमें अभी और इसी वक्त कहीं जाना है। मैं जाकर बैग ले आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वापस यहाँ आएंगे ना? हाँ, फिलहाल तो आएंगे। बैठो। ठीक है। ओ, मोंटे कार्लो वाले भाई। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे सब होटलों की मुकम्मल मालूमात है। सुनो, लेकिन यकीन मत करो। उनाल खानदान और हमारे मुश्तरका होटल कारोबार और नए मंसूबों की तमाम मालूमात हाजिर है जनाब। आप चाहे जहां से भी सवाल कर सकती हैं। क्या आपको याद है, पहले आप मुझे जो किताबें देती थी और समझती थी कि मैं उन्हें नहीं पढ़ता, उन्हीं में से सवाल पूछती थी और मैं जवाब देकर आपको हैरान कर देता था। ये सही है कि तुमने मुझे हैरान करना कभी नहीं छोड़ा। खैर देखिए प्लीज, तकनीकी तौर पर हम कंपनी में साथ नहीं आ सकते, लेकिन अगर तबकाती लिहाज से कोई मसला नहीं और आपने भी अपने खूबसूरत काम निपटा लिए हैं, तो क्या हम अपने खुशहाल घर को साथ लौटें? तुम अपना काम निकालना खूब जानते हो। अब तो हमारी नूरानी चेहरे वाली बहू दरवाजे पे इस्तकबाल करेगी। चमकता हुआ रोशन आसमान। क्या? नूर के नाम का मतलब।
अगर और ज्यादा ससुराली वफादारी निभाई तो 1 घंटा मजीद काम करोगे, ये बात समझ लो। बाद में ये मत कहना मुझसे कि सैलरी कट गई। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कहा। अम्मी जान, हम यूँ करते हैं कि मैं घर पहुँचते ही ऐलान कर दूंगा कि आसूदा साहिबा तशरीफ ला रही है। इस तरह मैं आप और मेरी खूबसूरत बीवी की नजरों में नंबर बना दूंगा। अरे फराज, क्या मुझे तुम्हारे साथ बूढ़ा होना है? अरे क्या बात हुई? अगर कोई मुतबादिल है तो बताएं, मैं अपनी किस्मत का रास्ता बदल लूंगा बगैर किसी मुज़ाहमत के। बेटा, तुम्हारी तकदीर भी तुमसे हम आहंग होने में मुश्किल महसूस करती है। यानी मेरी किस्मत भी आपके साथ लिफ्ट में बैठने से डरती है? बस अब चलो फराज, कौन जाने अपनी जानू को क्या कहानी सुनाओगे। बहुत काम किया, न खाया न पिया तुमसे मोहब्बत में। वो तो सुनाऊंगा, आखिर वो मेरी बीवी है ना? सुनाऊंगा। अरे मैरी, अभी तक अस्पताल से कोई कॉल नहीं आई, मैं कॉल करूं क्या उन्हें? नहीं दुआ, जरूरत नहीं है। आखिर इतना वक्त क्यों लगा रहे? एक मेडिकल रिपोर्ट ही तो बनानी है। दुआ जान, किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। अगर कल तक खबर ना आए तो समझ लेना कि नहीं हो सकता दुआ। अच्छा ठीक है। मॉम की वजह से भी तो दिल घबरा रहा है ना। नानी तो वैसे परेशान किए रखती है उन्हें। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी सीधा करने की कोशिश करती हूँ उल्टा ही हो जाता है आखिर में। मेरी जान, तुमने अपनी अम्मी को देखा था ना, हमल में ऐसा ही होता है। और तुमने खुद देखा कि वो ठीक है, शुक्र है। और नानी की भी बहुत अच्छी देखभाल हो रही है, जानती तो हो। शुक्र करो कि वो बिल्कुल बेबस नहीं हुई दुआ। ठीक कह रही हो, मगर फिर भी खुद पर बहुत अफसोस हो रहा है। कैसे कर गई मैं वो गलतियाँ? ओ मेरी जान, जिंदगी कभी कभी हमारे हाथों से खिलौने छीन लेती है और हमें यूं खाली छोड़ देती है। मगर उसी लम्हे हमें क्या समझ आता है कि हम खिलौनों के सहारे नहीं, अपने हाथों के सहारे खड़े हैं। इसलिए घबराओ मत। अगर कभी घबरा गई तो जो कुछ पास है ना वो भी खो दोगी। अभी रुक जाओ, गहरा सांस लो, उसके बाद हम अपनी जंग जारी रखेंगे। अगर ऐसे ही करती रही तो कुछ हासिल नहीं होगा। जंग जीतना तो दूर की बात है, तो इसीलिए पहले अपने आप को मजबूत करो। तो क्या अब ये जगह? अगर ये तुम्हें पसंद आया है तो अब से ये हमारा घर है। बहुत पसंद आया मुझे। सच कह रही हूँ मैं। क्योंकि तुम्हारे साथ जागने वाली सुबह खूबसूरत होती हैं। हम उसी जगह हैं जिसका शायर ने जिक्र किया था। मैं तुमसे मिलने आता हूँ, समंदरों की आवाज में और दिन की धूप में, हैरत ज़्यादा सा। यकीन करें, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में शायरी बन के आई हो। अब हमारी जिंदगी ऐसी ही खूबसूरत गुजरेगी। आप मेरी जान है। अजलान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मूड बहुत खराब है इस वक्त। हुआ क्या हुआ? मैं तुम्हें फोन कर रहा था, कहाँ थी? आई, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मॉम के घर चार्ज पर लगाना ही भूल गई मैं। भूल गई थी चार्ज करना फोन? या तुम अपने दूसरे चक्कर चलाने में मसरूफ थी? ये तुम क्या कह रहे हो? यार, किस लिए गई थी हॉस्पिटल जाली रिपोर्ट बनवाने के लिए, बताओ मुझे। आई, रिपोर्ट बनाने के बजाय उन्होंने तुम्हें मुखबरी कर दी। दुआ किसी ने मुखबरी नहीं की, बल्कि बाबा ने खुद मुझसे शिकायत की है। और तुम्हारे बारे में ये बात ऑफिस में सबको पता चल गई। शर्म आ रही थी मुझे। अजलान, मैंने रकम वापस लेने के लिए किया है ये सब, और उनसे वापस लेने के बाद तुम्हें ही देने वाली थी वो रकम, अपने पास थोड़ी मैं रखती। समझ रहा हूँ तुम्हारी क्या नियत थी, मगर तुम ये बात बाबा को समझा सकती हो? अजलान, कम से कम एक बार अपना मुंह खोलो और अपनी बीवी का साथ दो। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नहीं कहा होगा दुआ? अजलान, अब जब भी मौका मिलता है सब मुझे बातें सुनाते हैं, और तुम क्या करते हो? जाकर सबसे माफी मांगते रहते हो। उसकी वजह तुम ही हो, क्योंकि तुम बार बार ऐसी हरकत करती हो कि माफी मांगनी पड़े मुझे। तो क्या ये सब मैंने अपने लिए किया था? वो रकम लेकर तुम्हारे बाबा को ही वापस करने वाली थी। तुम्हारे बारे में सोचा ताकि वो तुम पर मजीद दबाव न डाले। ये तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ दुआ, मगर मैं तुमसे कह रहा हूँ बाबा को क्या बताऊँ मैं जाकर? हाँ, तुम बताओ, ये तुम उनको समझा सकती हो दुआ? मैं उनसे माफी मांग मांग कर थक चुकी हूँ। फिर तुम ऐसे काम क्यों करती हो? ओफ अजलान, ओफ। ओफ दुआ, ओफ। क्या कर रही हो नाला? कितनी बार समझाया ये सब कुछ मत किया करो। मुस्तफा, पहले दिन ही दोनों आपस में लड़ पड़े, जोर जोर से चीख रहे थे वो। तो हमें इससे क्या? मैं अपने कमरे में जा रही थी तो सुन लिया।
क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? अम्मी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, मगर असलान और दुआ का झगड़ा हो गया है। क्यों? अम्मी आप भी इन सब मामलात में मत पड़े। आपसे मुराद मैं हूँ? मैं किससे क्या कह रहा हूँ, या अल्लाह। क्या हुआ, वो क्यों लड़ रहे हैं? मुझे भी पूरी तरह समझ नहीं आया, मगर असलान काफी जोर से डांट रहा था दुआ को। मैं वहाँ से हट गई। जाहिर है ये तो होना ही है। वैसे भी उसे अजलान ने बहुत सर चढ़ा के रखा है। चलो अब तुम जाओ, अपने शौहर को नाराज मत करो, समझी? अम्मी जान, मेरे और मेरे मुस्तफा के दरमियान बद्दुआ भी नहीं आ सकती, आप फिक्र ना करें। अच्छी बात है, ठीक है। इनको अपनी शादी की फिक्र करनी चाहिए और ये मुझे नसीहत दे रही है। या मेरे अल्लाह। मैं आपको रोक लेती मगर जैनब आने वाली है, उससे मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं आ भी नहीं सकता, घर में टेंशन चल रही है। चंद दिन तो खुद को संभालना होगा। और ये उलझन कब खत्म होगी? फिक्र मत करो, जल्द खत्म हो जाएगी। कहना तो नहीं चाहती मगर आपके ना रुकने पर उदास हूँ। इसीलिए जैनब साहिबा के साथ फौरन प्रोग्राम बना लिया। अगर कहते हैं तो कैंसिल कर देती हूँ। नहीं, तुम जाकर एंजॉय करो। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी। हम जल्द ही ज्यादा वक्त साथ गुजारेंगे, फिर देखना उसके बाद ये दिन बहुत याद आएंगे। I love you. I love you too. चलो जान। लो जान पकड़ो। हाँ लैला, अगर ये होटल वाला काम चल पड़ा ना तो उनाल खानदान के सारे होटल्स को सर्विस देंगे। हैरत है हमारे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। देर आए दुरुस्त आए जानू। देखा तुमने, मैते भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो गया, कितना अच्छा हुआ। हाँ पता है मैं क्या कह रही हूँ, कल सबको साथ लेते हैं और होटल चलते हैं। सबको पता चले कि मेरा बेटा भी साथ खड़ा है, किसी से मांग नहीं रहे हम, सब जान लेंगे हम क्या कर रहे हैं। ले जाएंगे ठीक है, मगर अब हमें भी खुद को बेहतर बनाना होगा, खुद पर तवज्जो देनी होगी। और कितना बेहतर बनेंगे रेहान? अरे अभी कहाँ, सोचो जब हम कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे तो तमाम टीवी चैनल्स हमें अपने प्रोग्रामों में अक्सर बुलाया करेंगे और इंटरनेट की वीडियोस में आया करेंगे। हम लोग हर जगह हम छाए हुए होंगे। सच कह रहा हूँ तुमसे, सच। हाय सच कह रहे हो? बिल्कुल मेरी जान, मगर हमें स्टाइलिश भी लगना होगा। बात करते हुए हमें अंग्रेजी के वर्ड्स भी यूज करने होंगे ताकि हम लोग ब्रांडेड लगें, ब्रांडेड। लेकिन मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं रेहान। मसलन पिंकी क्लास, यानी थोड़ा सा क्यूट, थोड़ा सा नाइस, थोड़ा सा कूल। हाय मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वक्त के साथ तुम सब कुछ समझ जाओगी। ठीक है मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, हमारे पास भी वो सब कुछ हो, बस अब तुम्हें इसके लिए दुआएं करनी होंगी। हाँ दुआ तो मैं कर लूंगी, बिल्कुल कर लूंगी। इस पे लिखूं क्या? अल्लाह अल्लाह, जो आदमी रोजाना कॉल करता था उसकी कोई खबर ही नहीं आई। हाँ बोलो मैरी। उसकान, आज तुम्हारी कोई कॉल नहीं आई, मैंने सोचा मैं कॉल कर लूं। मसरूफ तो नहीं? हाँ थोड़ा मसरूफ तो हूँ मैं, माफ करना, बाद में बात करेंगे। हाँ ऐसा है, कुछ हुआ है क्या? छोड़ो यार, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता मैं। उसकान ऐसे कैसे हो सकता है, तुम कहाँ हो अभी? अच्छा ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? घर पर हूँ लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। आऊँ मैं वहाँ पे? हाँ अच्छा लगेगा मुझे, मगर मैं तुम्हें ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता। उसकान ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस मैं एलिफ को सुला दूं फिर आती हूँ। तुम्हारे आने का सोचकर ही अच्छा लग रहा है मुझे, बेहतर महसूस कर रहा हूँ मैं। ठीक है उसकान, चलो फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल। बेचारा अकेला क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा है और मैं कह रही हूँ कि मुझे कॉल नहीं की। मम्मी सवेरा आ जाए ना, उसके बाद मैं जाऊंगी, देर नहीं लगेगी, 1 घंटे तक आ जाऊंगी। अरे बेटा तुम निकल जाओ, वो आ जाएगी। जी मम्मी, पहले वो आ तो जाए ना, यहाँ पर देख लूं कहाँ पर है। सवेरा आज देर हो गई आपको, कहाँ है? अच्छा चले ठीक है।
कोई मसला नहीं है, मैं इंतजार कर रही हूँ, फिर मुलाकात होगी। ट्रैफिक में फंसी है। अरे बेटा तुम चली जाओ। सवेरा ने 40 साल में पहली बार 2 घंटे की छुट्टी मांगी। यकीनन उसे कोई जरूरी काम पड़ गया होगा बेटा। मम्मी वो आ जाए ना, फिर निकलूंगी मैं। बेल बजी है, देखती हूँ कौन है। वेलकम। आपके लिए मीठा लेकर आई हूँ। अरे वाह, आइए अंदर। सुमैया साहिबा को आपकी कंडीशन के बारे में नहीं पता है ना? नहीं बताया। बहुत अच्छा किया। आइए। आओ बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए मीठा लेकर आई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। लाइए मुझे दीजिए, आप यहाँ बैठे। अच्छा चलो तुम जाओ, अभी आ गई ना, हम इसी के साथ बैठ के बात करेंगे। क्या कहीं जा रही थी तुम? बस एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। निकल जाओ, इंतजार मत करवाओ। नहीं, सवेरा आ जाए उसके बाद जाऊंगी मैं। ये अभी तक सवेरे ही को लिए बैठी है। ज़ैनब मेरे पास कोई काम नहीं है, इंतजार कर लूंगी, तुम निकल जाओ। अरे बेटा तुम चली जाओ, देखो अब हमारा झगड़ा शुरू हो जाएगा। हाँ चलो। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बेटी अब चली भी जाओ। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, इनके साथ वक्त गुजारना मुझे भी अच्छा लगता है। देखा, सुन लिया तुमने? मैं बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। आराम से आना, परेशान मत होना। फिर मुलाकात होती है। अरे जाओ, खुश रहो। फोन तो ले लूं, अपना इधर रखा है। ओके बाय। बाय। ये भी मेरी फिक्र में अपनी जिंदगी ठीक से जी ही नहीं पा रही है। मगर वो हक पर है। बेटा जरा ये फोन उठा के देना, जरा सवेरा को कॉल करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। अरे वो बेवकूफ जल्दी में ना भागी आए। तुम तो मेरे साथ 2 घंटे बैठ सकती हो ना? खुशी खुशी बैठूंगी। मेरी नहीं आ रही। वो बस अभी निकली है, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। माशाल्लाह, ये लोग कितनी बार मिलते हैं। तुम्हें क्या मसला है मुस्तफा? मैं झगड़ा नहीं करना चाहती, मैंने मैरी का पीछा छोड़ दिया है। टेबल पर तुम्हारा बाप बैठा है, ये कोई कॉफी हाउस नहीं है। ये सब फजूल बातें आखिर किस लिए हैं? ये गली का नुक्कड़ नहीं, जरा ध्यान रखो। यहाँ कॉमेडी चली है क्या दुआ? नहीं तो मैं तो हैरान हूँ कि इस घर में अब तक कुछ नहीं बदला है। लेकिन तुमने जो घर का निजाम बदला वो हम सब ने देखा है। तुम्हारे अकेले रहने पर क्या हम रुकावट बनते? ये बात सही कही आपने। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, माफ कीजिएगा। ये तो बताओ आज क्या उल्टा काम करके आई हो तुम? क्या किया इसने? बाबा इस बारे में मैंने आपको ऑफिस में बताया था ना, कहा था कि दुआ की नीयत बुरी नहीं थी, इसका मकसद सिर्फ हमारी मदद करना था। इसने ऐसा क्या किया? हमने वेकेशन के लिए जापान जाने का ट्रिप प्लान किया था जो कि कैंसिल हो गया। कंपनी से रकम का मुतालिबा किया तो उसने शर्त रख दी कि मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएं। मैं बस अस्पताल गई थी फेक रिपोर्ट बनवाने के लिए। देख लो। और उन्होंने अब्दुल्ला बाबा को फोन कर दिया। इसने बिल्कुल सही किया। अगर लेटर दे देते तो इसे पैसे वापस मिल जाते। मरियम बेगम, हॉस्पिटल एक मोतबर इदारा है या वो जाली कागजात बनाकर देने के लिए है? अगर किसी को पता चल जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी, बताओ जरा। हाँ दुरुस्त, मैं तो इस काम की समझ नहीं रखती, आप बेहतर जानते हैं। दुआ भी पैसे के मामले को मेरी तरह नहीं समझती है। बेटी अब ये सब बहुत हो गया है, छोड़ दो जापान जाने का ख्याल। घर में रहो, अपनी बच्ची की देखभाल करो। ऐसा तो मत कहिए अम्मी जान, घूमने फिरने के दिन है, ये वक्त वापस थोड़ी आते हैं। तुमने ऐसा ही कुछ कहा था ना दुआ जान? नाइला बस करो। एंजॉय करें। मिलने आने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ज्यादा वक्त नहीं है ईशल, मम्मी को पड़ोसन के हवाले करके आई हूँ। सवेरा आई नहीं थी उस वक्त तक। ठीक है, तो सीधी बात पर आती हूँ। देखो ज़ैनब, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। जो कुछ हुआ तुमने कबूल नहीं किया जानती हूँ, और कबूल करने की जरूरत भी नहीं, मगर मुझे हर वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। ईशल, मैं कौन हूँ कि किसी को कबूल करूँ या ना करूँ? मैं तो बस हैरान हूँ। तुम्हारा सोच के अफसोस हो रहा है मुझे कि तुम ये बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो। मैं भी बहुत हैरान हूँ पर खुश हूँ। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। देखो, अब्दुल्ला ने जो माजी में गलतियाँ की उसे वो खुद तस्लीम करता है। वो एलिफ को बहुत पसंद करता था, मगर उसके साथ वो अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी सका। बहुत पछताता है, तकलीफ में है वो। क्या तुम उनके साथ दिल से जी सकती हो ईशल? ज़ैनब, उसने आज मेरे लिए एक नया घर लिया है। देखो, मुझे गलत मत समझो तुम, मगर उनके लिए घर लेना कोई बड़ी बात नहीं है।
एलिफ के लिए भी घर लिया था, ड्राइवर दिया था, क्रेडिट कार्ड्स भी दिए उसे। असल मसला ये है कि वो आदमी अपनी बीवी से तलाक नहीं लेगा, ये बात जान लो। तुम कहती हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब हम बिला वजह झगड़ रहे हैं। खुश रहो, आगे बढ़ो, क्या कह सकती हूँ। इस बार तलाक लेगा। सच कह रही हूँ। देखो ईशल, तुम कंफ्यूज हो। पहले तुम कहती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अब तुमने उम्मीद लगा रखी है। यही तो समझा रही हूँ तुम्हें। पता है, एलिफ से भी कहा था कि तलाक ले लूंगा। ज़ैनब, वो मामला अब खत्म हो चुका है। मैं वैसे भी किसी को अब ये सब दिखाना नहीं चाहती, और ना ये सब मुझे मुतासिर करता है। मैं खुश हूँ। अगर तुम इस सब में खुश हो ईशल, तो फिर तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मैं इस्तांबुल में तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानती। यहाँ मेरा सहारा हो तुम। देखती हूँ कितनी सुनती हो तुम मेरी।